आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता, ये फीलिंग हर वक्त तो नहीं आती पर आती जाती रहती है। ये देखिए, तो इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, यही कार्ड आया है। वॉट एवर यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू हैपन सून। तो जी बिल्कुल, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, कोई सच्चा प्यार, आपको सिर्फ सच्चे प्यार की तलाश है। झूठे प्यार में आप बिलीव नहीं करते हो, झूठ में भी आप बिलीव नहीं करते हो। तो रोज़ रोज़ तो आप ऐसा फील नहीं करते कि आपको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन कभी ना कभी ये फीलिंग आपको बार बार हॉन्ट करती है और आपको बार बार सताती है। बीच बीच में ये फीलिंग आती रहती है और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि ये फीलिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फीलिंग नहीं आएगी तो आप अपने अंदर और डीप नहीं जाओगे, आप और डीप इनर वर्क नहीं करोगे। आप जानना चाहते हो कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या इशू है तो देखिए नार्सिसिज्म से ही जुड़ा हुआ है। इस समाज में इतना ज़्यादा नार्सिसिज्म है, इतना ज़्यादा स्वार्थ है, इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग रहते हैं कि कोई भी निष्काम सेवा नहीं करना चाहता, कोई भी किसी से निष्काम भाव के साथ डील नहीं करना चाहता। हर इंसान एक जल्दी में है, दिखाते सब हैं कि सब बहुत केयरिंग हैं, उनको सबको पता है, बहुत काइंड हार्टेड है। हर इंसान यही इमेज दिखाना चाह रहा है सबके आगे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, हर कोई अच्छा बनना चाह रहा है। लेकिन कौन कितना अच्छा होता है, किसका दिल कितना कोमल है, कितना केयरिंग अंडरस्टैंडिंग है, वो तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लोगों के एक्शन से ही पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या है और क्या नहीं, और यही आप जानने आए हैं, इसी को आप सीखने आए हैं। तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके, आपको भीड़ भाड़ ही नहीं, आपके सामने बहुत ज़्यादा क्राउड भी आ जाता है ना, आपको वो भी पसंद नहीं आता। आपको लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव क्राउड हो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान मग्न क्राउड हो। हाँ, जैसे कि आप किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी क्राउड है, लेकिन वो सबके सब लोग इनर वर्क कर रहे हैं, सबके सब चुप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपनी दुनिया में मस्त है, मगन है, लीन है, सबका एक ही गोल है, इनर वर्क ही सबका गोल है। तो ऐसी जगह में फिर भी आपको संतुष्टि मिलेगी, और ऐसी जगह में भी आपका टाइम ऊपर वाले ने फिक्स किया हुआ आपको भेजने का, वो पहले से लिखित है, प्री डेस्टिन्ड है। तो हाँ, यहाँ पे फिर भी आप टिक सकते हो, कुछ समय के लिए आप बैठ सकते हो, क्योंकि ये देखिए लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ चलती रहती है। ऐसा भी नहीं कि आप सन्यासी बन गए और आप वहीं पे ही बैठे रहोगे। ये देखिए दोस्तों, जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ में एक स्पाइडर चल रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, जिसको दिख जाए दिख जाए। ये देखिए, दिख रहा है? अगर आपको ये स्पाइडर दिख रहा है तो आप मुझे बताइए, मुझे तो दिख रहा है। तो ये स्पाइडर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी के बारे में भी बता रहा है मुझे। अचानक से कहीं से आ गया और देखिए कितने आराम से चल रहा है, जैसे कोई स्ट्रीट है, कोई सड़क है, उस पर चल रहा है ये। ठीक है, उसको नीचे रख देते हैं ताकि इसे चोट वोट ना लग जाए मेरे हाथ की वजह से। तो दोस्तों, आप जो भी अपने जीवन में प्रिपेयर करें ना, वो ज़रूर होएगा, क्योंकि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। ये जो सच्चे प्यार की बात यहाँ पर हो रही है ना, आप इसी सच्चे प्यार की तलाश में हैं। आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप बिल्कुल सोर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और समवन हु प्लेज गेम्स, माइंड गेम्स, वन और मोर पर्सन हु प्लेज गेम्स विद यू। खेल खेलना, परेशान करना। तो अब ऐसे लोगों से अब बिल्कुल भी इनमें ना मेंटली, ना इमोशनली, ना फिज़िकली किसी भी तरीके से आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जहाँ भी आपको लगता है ना कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो, मेंटली भी, इमोशनली भी, मतलब सोच भी रहे हो, सिर्फ देखना सोचना भी कर रहे हो। मान लो आपके सामने कोई घटना घटी, आपने देखी वो घटना, आपको पता है कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ समय नष्ट करते हैं, बेकार में समय नष्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा है, तो आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहोगे, आप वहीं से निकल जाओगे, क्योंकि उनको तो भाई आपकी अटेंशन चाहिए। उनको सिर्फ आपकी नहीं, उनको हर किसी की अटेंशन चाहिए। जितने भी ये अटेंशन सीकर्स होते हैं ना, ये बेकार का शोर मचाते हैं, हर किसी के अंदर जाके घुसते हैं, हर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, हर किसी के साथ रिश्तेदारियों में मगन रहते हैं, दुनियादारी बहुत करते हैं। तो ये दुनियादारी के जो चक्कर है ना, इनसे अब आपको ज़्यादा कनेक्शन नहीं फील हो रहा, इसीलिए आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर दुनियादारी के जो प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर ज़बरदस्ती रिश्तेदारों में जाना या ज़बरदस्ती की चीज़ें करना, तो इसमें क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। आपको ऐसा फील होता है कि आप ना खाली हो गए हो इन लोगों के साथ घूम घूम के, बातें कर कर के, या फिर वहाँ पे जस्ट बैठ के भी लोगों को देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो। आपसे बहुत लोग बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत लोग
आपकी क्योंकि एक एनर्जी ही ऐसी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, आपको देखते भी हैं, जहाँ भी आप जाते हो आपसे लोग बातचीत करते हैं और आपका एक फ्रेंडली एमिकेबल नेचर भी है। तो जो इस चीज़ में एडवांस हो चुके हैं उनकी तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, वो तो बस किसी को देख के भी बता सकते हैं काफ़ी कुछ, या उनको फील हो जाता है, वो एनर्जी को बहुत आसानी से रीड कर लेते हैं कि ये एनर्जी अच्छी है या नहीं है। जहाँ पे उनको लगता है एनर्जी ठीक नहीं है वो ज़्यादा बात नहीं करते, और जहाँ पे उनको लगता है कि इस व्यक्ति की एनर्जी इस टाइप की है तो वो उससे उसी तरह की बात करते हैं और उतनी ही बात करके अपना आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी एलैबोरेट किया। आपको रिपीटिंग नंबर्स भी काफ़ी सारे दिख रहे हैं, आपको फेदर्स भी दिखते हैं हर जगह पे। कहीं ना कहीं आप चल रहे होते हो, ऐसी जगह पे चल रहे होते हैं जहाँ बिल्कुल कोई फेदर नहीं हो सकता, फिर वहाँ पे भी आपको दिख जाते हैं। आपको बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के बर्ड्स दिखते हैं, और आपको बर्ड्स की आवाज़ें भी बहुत आती हैं, अलग अलग तरह की। कोयल की आवाज़, मतलब कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं। आपके अंदर और एक फैक्टर है कि आपको झिंगुरों की आवाज़ आती है, आपको नेचर की साउंड्स बहुत ज़्यादा सुनाई देती हैं। इवन दो कितना ट्रैफिक है दुनिया में और कितना शोर शराबा है, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन अब ऐसी हो गई है कि आप इन्हीं सूदिंग आवाज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हो, और आपको सुनाई भी देती रहती हैं कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। और रिपीटिंग नंबर का तो क्या कहना कि आपके मान लो मन में कोई बात चल रही है, या फिर आपकी किसी और से बात हो रही है, और उसी टाइम पे आपको जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो बिल्कुल उसी का आंसर देने वाला एक नंबर आ जाता है। जैसे आप कहीं पे किसी नई बिज़नेस की बात कर रहे हो तो 1606 आ गया, या फिर मान लो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, कुछ चिंता कर रहे हो तो आपको 0707 दिखाई देगा। आप अपनी ही लाइफ के बारे में कुछ सोचो तो आपको 1111 की सीरीज़ दिखाई देगी, 111, 111, 4 बार 1 तो आपको पता नहीं कितनी बार दिखाई दिया। आपको सिंगुलैरिटी के बहुत से साइंस जगह जगह पे मिलते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, और जो भी आपके मन में ऐसा लगता है कि आपके एंजल्स, आपके मास्टर्स आपसे हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम आती है, या फिर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग तरह के पेन्स होते हैं। शुरुआत हमेशा पैरों से होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में पेन होता है। जब आपको बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको बताना चाह रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके जीवन में सपोर्ट नहीं है। और जब आपका कुछ स्टमक रिलेटेड हो रहा होता है, क्योंकि स्टमक में ही हमारा गट प्लेस्ड है, हमारे इंटेस्टाइन्स प्लेस्ड हैं। हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है क्योंकि वो एक तरीके का पोर्टल है। आपकी गट से आपकी थर्ड आई कनेक्टेड है, तीसरी आंख आपसे जुड़ी हुई है। तो सर दर्द होना, पेट दर्द होना, ये सारी चीज़ें होती हैं बीच बीच में कभी कभी, पर फिर वो ठीक हो जाती हैं। तो उससे भी हम ये सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक थॉट, एवरी क्रॉनिकल थॉट पैटर्न कैन इंड्यूस एन इफेक्ट ऑन यू। मतलब कि बार बार जैसे हम कहते हैं कि बीज मंत्र का जाप कीजिए, बार बार आप सोलर प्लेक्सस चैंट कीजिए, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो, स्पेशली अगर आप स्टार सीड हो, ये दो आप इन दो वर्ड से रेजोनेट करते हो, तो आप सोलर प्लेक्सस को जितना हील कर सको इतना हील करो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि वो साउंड बार बार रिपीट हो रही। सिमिलरली कोई थॉट भी ऐसा होता है जो बार बार जब रिपीट होता रहता है तो उसकी वजह से बीमारियां आती हैं। यानी कि अगर मन में आपके कोई हीन भावना है, वो बार बार रिप्ले हो रही है, तो आपको उसकी वजह से तकलीफ़ होगी। लेकिन अब आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आप ये तक फील कर लेते हो कि यार मैंने ये वाली गलती करी है, या ये वाला डिफाइलमेंट मेरे अंदर आया, ये वाला डिस्टॉर्शन मेरे अंदर आया, उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी मैं आपको आज बता रही हूँ ना, ये साइकिल्स में और फेजेस में आती हैं, क्योंकि आप दूसरों को हील करना जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है। तो इसीलिए आपको तरह तरह के लोगों से मिलवा रहे हैं भगवान, ताकि आप अपनी खुद की एनर्जी को भी कंजर्व करना सीखो, प्रिजर्व करना सीखो, उसे रिजर्व करना सीखो, ताकि आप खुद के साथ कुछ इस तरीके से रहना सीखो कि फिर आपको अगर भीड़ में जाना पड़े तो भी आप अपनी ही दुनिया में रहो, और आप अकेले एकांतवास में हो तब भी आप अपनी दुनिया में रहो। क्योंकि ये वो ज़माना नहीं है दोस्तों कि लोग जंगल में जाके एकांतवास करें। पहले के ज़माने में लोग जंगलों में जाते थे। शबरी इतनी ओल्ड लेडी थी, फिर भी जंगल में जाके उन्होंने ध्यान किया। तब किया, क्यों किया? यंग लड़कियां, लड़के जाते थे, संन्यास ले लेते थे कुछ समय के लिए, दुनिया से कट जाते थे, इनर वर्क करते थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि वो सेफ़ भी होते थे और वहाँ पे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होती थी। ठीक है, आजकल की दुनिया में तो जंगल भी सेफ़ नहीं है। जंगलों में ही सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, सारे नशे करने वाले वहीं बैठे होते हैं,
और जानवरों का ही बुरा हाल है तो इंसानों का क्या हाल होगा। ज़्यादातर पोचिंग शिकारी वहाँ पे घूम रहे होते, वरना पहले तो लोग जंगल में अपनी कुटिया बनाते थे और जंगल में ही मंगल कर लेते थे। इसीलिए ये जंगल में मंगल टर्म इतना पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, हिंदी में आज भी पॉपुलर है कि जंगल में मंगल करना, यानी कि एक ऐसी जगह में इंजॉय करना जहाँ पे कोई भी नहीं है। अब वो फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है, इसीलिए भगवान ने आजकल की मॉडर्न आधुनिक वर्ल्ड में ये इनर वर्क का कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें कि इंसान अपनी दुनिया में रह के अपने खुद के जंगल में मंगल कर सकता है, और वही काम आप अब कर रहे हो। सबसे अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि आपके अंदर बहुत सी जो क्वालिटीज़ हैं ये नेचुरली आपके अंदर हैं। आपने इसके लिए कोई कोर्स नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। हो सकता है आप हीलिंग पे वर्क कर रहे हो सकता है आप इनर वर्क अब कर रहे हो, लेकिन बचपन से ही आप में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं थी, कुछ ऐसा नेचर ही था आपका। अपनी दुनिया में आप बचपन से ही रह रहे हो, लेकिन फिर भी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई, टेम्पलेट्स ही ऐसे मिले कि वूंड्स आ गए हैं, और अब इन वूंड्स पे काम करते करते आप सोर्स के साथ इंटीग्रेट हो रहे हो। जब भी इंट्यूशन बढ़ने लगती है ना, तो दूसरों के थॉट्स आपको फील हो जाते हैं, आप सेंसिटिव हो जाते हो। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि दूसरों की नेगेटिव थॉट्स भी आपको परेशान कर सकते हैं। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि एक अलग तरीके का दुख फील होता है, एक अलग तरीके का पेन फील होता है जो आपका खुद का होता भी नहीं है। आप आगे पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में तो ऐसा कोई पेन है नहीं, फिर आपको ये किसका पेन फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है। आपको ऊपर वाले की तरफ से डाउनलोड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आप इस तरह की चैनलिंग्स में अट्रैक्ट होते हो। तो ये सारे मैसेजेस आपको जो मिल रहे हैं, जैसे मैंने कहा फेदर्स का दिखना, ऑर्ब्स का होना आसपास, या फिर कुछ नेचर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें एकदम से हो जाना, एक एपिफनी का होना। एपिफनी भी ऐसी होती है कि बिल्कुल आप उसमें डूब जाते हो, उसमें खो जाते हो उस बात में। कभी कभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिफनीज भी होती हैं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मित्रगण हैं, ये आपके दोस्त हैं। जब हम अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं ना दोस्तों, तब हमें ये सारे के सारे अनुभव होने लगते हैं, और फिर एक ऐसा समय आता है कि हमें इन अनुभवों से डर नहीं लगता, हमें इन अनुभवों से कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये अनुभव ही हमारे मित्र बन जाते हैं और हम एक ब्लिस वाले फीलिंग में जाने लगते हैं। जिससे भी मैं बात कर रही हूँ वो ये फील करते हैं कि जो इस प्लैनेट की वाइब्रेशन है उसका हील होना ज़रूरी है। और आप कभी कभी ऐसा भी फील करते हैं कि आप कुदरत से जुड़े हुए हैं, और आपको ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, जो नेचुरल आपदाएँ आती हैं, आपको इनको देख के कोई डर नहीं लगता, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि इस धरती पे बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पापी भरे हुए हैं, पापाचार इतना फैल गया है, इतने गलत काम हो रहे हैं, लोगों में इंसानियत इतनी कम हो गई है, लोगों की सच्चाई इतनी कम हो गई है कि ये सारी नेचुरल कैलामिटीज़ का आना तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। तो आपको इससे कोई डर भी नहीं लगता, आप वैसे बहुत ही चिल्ड आउट रहते हो, लेकिन बस ये अप एंड डाउन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा होता है। कभी कभी आप बिल्कुल अच्छे जोन में होते हो, बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, और कभी कभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करने लग जाती है। दूसरों की एनर्जी से अब आप इम्पैक्ट नहीं होना चाहते हो जाते हो कभी कभी, बट नहीं होना चाहते हो। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ऐसा सोच रहे हो। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत ही लकी हो इस वक्त, बहुत ही ब्लेस्ड हो आप, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है कि दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट ना होना इस इनर वर्क की जर्नी में। आपको पहले कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो कहते थे माइट इज़ राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यू नीड टू पुट योर फुट डाउन बिकॉज यू कैन। तो अब आपको मगर ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाले लोगों से भी और इस तरह की बातों में भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो इनर वर्क करते हैं वो तो बिना उंगली हिलाए भी, उंगली उठाए बिना भी वो चीज़ें कर सकते हैं। और चीज़ें करने का मतलब ये नहीं कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि किसी में इतनी शक्ति आ गई कि उसने अपने हाथ से ऐसे कप उड़ा दिया या अपने हाथ से ऐसे कुछ हिला दिया। वो जो भी पावर्स हैं, टेलीकिनेसिस की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फ़िज़िकल में ही सब कुछ करेंगे तो सब होएगा, लेकिन अब आपका ऐसा मानना रहा ही नहीं है। अब आपको लगता है कि फ़िज़िकल तो वैसे भी हमारे मेंटल, हमारे अंदरूनी ऊर्जा से डिपेंड करता है। वरना आप सोचो अपना काम कर रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, और सडनली
आपका ध्यान किसी चीज़ पे चला गया, सडनली आप रोड पे चले गए किसी काम से, और उसी वक्त आपको कोई ऐसी चीज़ दिखने को मिली जो आपका ट्रिगर कर सकती है या आपका रिएक्शन मांग सकती है। लेकिन अब आपको इतनी समझ आ गई कि आपको रिएक्ट नहीं करना। एक समय था कि आपको पूरा यकीन नहीं था कि साइकिक एबिलिटीज़ होती भी हैं या नहीं, लेकिन अब आपको इन बातों पे यकीन होने लगा है। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल, कई लोगों में वाकई में गिफ्ट्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आपको भी कुछ कुछ एबिलिटीज़ अपनी फ़ील होने लग गई हैं। लेकिन आपका जो ध्यान है वो अभी भी शरणागति पे ज़्यादा है, अभी भी आपका ध्यान जो है सोर्स पे ही ज़्यादा है, जो कि आई थिंक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। गुस्सा पीना, क्रोध को दबा लेना, समवन हु कीप्स देयर एंगर अंडर रैप्स, तो इस पे भी आप बहुत वर्क कर रहे हैं। आप अपने क्रोध को दबा लेते हैं, क्रोध को शांत कर लेते हैं और अपना आगे निकल जाते हैं। अंगूठा दिखाना, सेइंग नो, रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, क्लियर रिफ्यूज़ल दैट माइट हर्ट अ बिट। तो अब आप नो भी कहने लग गए हैं कई लोगों को, कई चीज़ों को, क्योंकि आप मानसिक रूप से नो कहने लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है सामने से भी अब आप लोगों को नो कह देते हैं, या फिर अपने मन ही मन सोच लेते हैं कि नो, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे ये चीज़ नहीं करनी और वो चीज़ नहीं करनी, या मुझे इनसे डरना नहीं है, मुझे इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ आप इतने दिनों से उठते बैठते आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप उनके गुलाम हो। वो जो आपसे चाहते हैं वो करवाते हैं। वो आपको बोलते हैं फ़लानी जगह पे आ जाओ, आप पहुंच जाते हो। आपको तो ऐसा काम कर लो, आप कर लेते हो। वो आपसे धन की अपेक्षा करते हैं, आप दे देते हो। आप किसी भी चीज़ को मना नहीं कर पाते हो। लेकिन अब आपने ये बेफालतू के नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों के साथ भी अपनी कन्नी काटनी शुरू कर दिया। आपने नो बोलना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़ा नो यहीं से आता है। जब यहाँ से नो आ जाता है तो ज़बान से कई बार नो बोलना ही नहीं पड़ता। आप या तो इतने बिज़ी हो जाओगे उस वक्त कि चाहते हुए भी आप वहाँ नहीं जा पाओगे, या तो फिर आपके पास आपकी वाइब्रेशन ही अलग हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो वो आपको रीच आउट नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई ऐसी बहस हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसा कलेश हो जाएगा कि आपका अपने आप ही उनसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। या फिर आपके अंदर ये गुण आ गया कि कुछ लोगों को आपको अपना ज़्यादा समय नहीं देना। हाफ एन आवर मैक्स, 40 मिनट्स मैक्स, 1 आवर मैक्स। मतलब बिना मतलब फोकट के काम अब आपको नहीं करने, चाहे फिर वो आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, या फिर किसी समय में आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रखा हो। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे अपना समय नष्ट नहीं करना और ना ही मुझे ज़्यादा क्लोज़ होना है। तो दोस्तों, आप पूछिए हायर मास्टर से, सुप्रीम सोल से, आखिर इस फीलिंग के पीछे का रहस्य क्या है। क्या बढ़िया कार्ड आया, देखिए। तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि अब आपकी बातचीत जो है वो एक्चुअली में आपके गुरुजनों से, आपके मास्टर से, हायर सोर्स से, आपने उनसे ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया है। आपको ये बात 100% क्लियर हो गई है, या फिर अगर किसी को 100 अभी नहीं हुई है, टाइम में सीडिंग है, हो भी सकती है, नहीं भी हुई है, तो किसी हद तक अब आपको ये तो समझ में आने लग गया है कि दुनिया आपको क्या दे सकती है। दुनिया तो खुद मांग रही है, दे तो एक ही सकते हैं, और वो हैं आपके सोर्स और मास्टर्स, जो असली ट्रू गिवर हैं। तो इन लोगों के आगे रोने से, इनके साथ बात करने से, इनके साथ कुछ भी शेयर करने से क्या फ़ायदा। ये कैसे देंगे आपको? इनकी खुद की हालत अभी वैसी नहीं है, ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करना है या फिर आपको थेरेपी में जाना है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मुझे लिख सकते हैं thesunamoon@gmail.com। लेकिन ईमेल लिखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स हैं, सारी फ़ीस मेंशन्ड है। और अगर आप रेडी हैं तो आप ये कर सकते हैं, वरना इस चैनल में अब मेंबरशिप्स भी अवेलेबल हैं, जो कि पहले मैंने अवेलेबल नहीं करी थी। तो कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो मेंबर्स को दिया जाएगा, और कुछ ऐसे पर्क्स हैं जो सिर्फ मेंबर्स को मिलेंगे। तो आप एज अ मेंबर भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने सवाल भी मुझे भेज सकते हैं, जो कि मैं लाइव सेशंस में या Q&As में शेयर कर सकती हूँ। और आप मेरी बुक ले सकते हैं, इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। इसका लिंक अमेज़ॉन किंडल का इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन किंडल से ही लीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। और दूसरा कोई भी वर्जन आपको जो मिल रहा है, जो पेपर बैक कॉपी मिल रही है, वो लेटेस्ट नहीं है। वो पता नहीं कौन सेल कर रहा है, मुझे वो इंसान भी मिल नहीं रहा, क्योंकि उनका कोई ऑनलाइन पे कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है, बट दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू सेल इट ऑन अमेज़ॉन। तो इसीलिए वो बेच रहे होंगे, शायद उनके पास कुछ बहुत पुरानी 2011 के समय की कॉपीज़ पड़ी होंगी, और वो शायद उसको सेल कर रहे हैं या उसको प्रिंट भी कर रहे हैं, हू नोज़।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बुक को री एडिट किया था मैंने और उसके बाद अमेज़ॉन किंडल पे दोबारा अपलोड किया था, तो आप वही कॉपी लीजिएगा। आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।